हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों हैं। 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. Myself अंजलि और मैं हूँ तनिष्क रोज पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। जो बच्चों का प्रदर्शन हुआ, बच्चों में जो पैनिक हुआ, बच्चे जो रोड पे उतरे, बच्चे जो भी हादसा हुआ, एक तरह से अंडमान का काला दिन उसको बोल सकते हैं। हमारी तरफ से यही मुद्दा है कि फी स्ट्रक्चर क्या होगा। कहीं से कुछ अफवाहें चल रही है कि मतलब कहीं से पैसा, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा। मैं सभी आइलैंडर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। राशन रशीद फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर श्री अब्दुल रशीद जी ने अब डीम्ड यूनिवर्सिटी पर अपनी बात रखी। उन्होंने पूरी तरह से द्वीपों में डीम्ड यूनिवर्सिटी का विरोध किया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की और इसकी वजह भी बताई। रशीद जी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी के द्वीपों में आने से इसके नुकसान भी बताए। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं राशन रशीद फाउंडेशन के श्री अब्दुल रशीद जी से मिलने और डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसकी बहुत चर्चा हो रही है हमारे द्वीपों में, कई लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, कुछ लोग इसका सहयोग भी कर रहे हैं। तो इसी विषय पर आज हम उनसे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ में बहुत आवाज़ें उठी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाई है कि वो अंडमान निकोबार में नहीं आना चाहिए। इससे जो है सरकारी इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं, सरकारी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट वगैरह, उनकी जो अहमियत है वो कम हो जाएगी। और पहले से ही लोगों का, विद्यार्थियों का ये शिकायत रहा है कि उनको जो सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के आ जाने से इनकी हालत और ख़स्ता हो जाएगी, फ़ीस बढ़ जाएगी और जो गरीब दूर दराज गाँव से आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन सारे मुद्दे पर राशन रशीद फाउंडेशन के अब्दुल रशीद जी कुछ कहना चाहते हैं। चलिए हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, उनका इस पर क्या सोच है और वे क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे आइलैंड्स के जो बच्चे हैं, जो श्रोता हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा हमारा जो डिबेट चल रहा था, डिबेट तो बहुत सालों से चल रहा है। बिल्कुल। उसके बाद में वहाँ पे वर्ल्ड बैंक से भी फंड्स आ रहा था। उसके बाद में एक डिग्री वहाँ पे एक डिप्लोमा कॉलेज था, फिर उसका प्रोग्रेसिव मोड में कॉलेज बना, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे। तो लेकिन ये वहाँ का जो एफिलिएशन है, एफिलिएशन किसी और यूनिवर्सिटी से लिया गया था, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन था। तो ये एफिलिएशन जो है, ये एफिलिएशन ऐसे ही होता है कि मतलब इसको एडमिनिस्ट्रेशन एफिलिएशन के लिए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को कुछ फ़ीस देती है ताकि वो अपना एफिलिएशन दे,
और जिससे बच्चों का पढ़ाई भी चले और प्रॉपरली यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन के साथ में बच्चे अपना डिग्री लेकर बाहर निकलें। तो बहुत समय से यूनिवर्सिटी का कुछ मांग था कि उनके कुछ मुद्दे थे, उनके कुछ पॉइंट्स थे, वो लोग फुलफ़िल करना चाहते थे। तो वो जो पॉइंट्स थे यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ से फुलफ़िल नहीं हो रहे थे, पता नहीं किन कारणों से नहीं हो रहे थे। ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चली और इसी के चलते जो बच्चों का प्रदर्शन हुआ, बच्चों में जो पैनिक हुआ, बच्चे जो रोड पे उतरे, बच्चे जो भी हादसा हुआ, एक तरह से अंडमान का काला दिन उसको बोल सकते हैं, जो भी हादसा हुआ, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस एफिलिएशन को जानबूझ के रोका गया डीम यूनिवर्सिटी लाने के लिए? अगर ऐसा नहीं है, अगर डीम यूनिवर्सिटी आ रही है तो डीम यूनिवर्सिटी के क्या क्या नुकसान होंगे और क्या उससे फ़ायदा हो सकता है आने का? या तो फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले आइए। अगर डीम यूनिवर्सिटी ही लाना है, देखिए अपना अगर एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी होगा तो फ़ायदा ये होगा कि बच्चों का जो भी प्रॉब्लम है, कॉलेज का जो भी प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम्स हो गया, रिजल्ट्स हो गया, उनका कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो वन स्टॉप सोल्यूशन में उनको मिल जाएगा। टोटली जो कंट्रोल है यहीं से मॉनिटर होगा। हाँ, टोटली कंट्रोल यहीं से मॉनिटर होगा। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है, मुद्दा ये है कि अगर डीम यूनिवर्सिटी आ रही है तो हमारी तरफ से यही मुद्दा है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर क्योंकि पूरे देश में डीम यूनिवर्सिटी के थ्रू से जो भी यूनिवर्सिटी चल रही है उसमें उनका जो भी मेंटेनेंस है, रनिंग मेंटेनेंस है, जो भी खर्चा है वो यूनिवर्सिटी खुद उठाती है। उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, वो पैसा बच्चों का फीस और उसमें से ही चलता है। अब कहीं से कुछ अफवाहें चल रही है कि मतलब कहीं से पैसा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा या फिर जो भी है, इसमें आज तक अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। इसमें अगर एक क्लियरिटी आ जाए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और अगर इसमें क्लियरिटी नहीं आती है, अगर बच्चों के ऊपर में इसका बर्डन पड़ता है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे अंडमान के जो फार फ्लंज एरिया के जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे अंडमान में रह के पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे हैं जो अच्छे नंबर लाते हैं या फिर उनका फैमिली से थोड़ा बैक सपोर्ट होता है, वो लोग मेनलैंड्स के अच्छे कॉलेजेस में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन बहुत बड़ा एक लॉट हमारा अंडमान में रहता है बच्चों का, जो कि हमारे यहाँ के कॉलेज में डीप रेट में पढ़ते हैं। तो उन बच्चों का क्या होगा? Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. 30-25-30 हज़ार रुपये का अगर फीस हो गया तो दे कांट अफोर्ड दैट। तो या तो जो भी फीसेस है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फीस दिया जाएगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा या फिर कहीं से भी दिया जाएगा, तो उसका एक क्लैरिटी होना चाहिए। अगर ये फ़ीस बच्चों के ऊपर आया तो ये बहुत बड़ा बर्डन है, इससे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आज का जो अंडमान का सिचुएशन है उसके लिए। और ये एक तरह से अगर हुआ तो ये एजुकेशन का एक आपका एक व्यवसायीकरण है, एक बिजनेस की तरह लिया जाएगा। ये गलत है। अंडमान में आपको पता है यहाँ पे शिक्षा का स्तर जो भी है, जो भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं, यहाँ कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है यहाँ अब तक कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, ये बेसिकली इंटरलैंड के जो बच्चे हैं और जो भी हमारे बच्चे हैं, उन लोग के लिए अफोर्डेबल एक एजुकेशन यहाँ पे हो रहा है। तो अगर इस डीम यूनिवर्सिटी आने के बाद में अगर फ़ीस का स्ट्रक्चर बढ़ा, ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। क्योंकि एजुकेशन एक कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो उसके आने वाले जनरेशन के एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे हमारे डीब्रेड में भी बाहर के बच्चे पढ़ते हैं, हमारा मेन इंडिया से बहुत सारे बच्चे आके यहाँ पे एडमिशन लेके पढ़ते हैं। तो उसी तरह से अगर डीम यूनिवर्सिटी आ भी रहा है, जो चर्चा जो अफवाह चल रहा है, तो हमारे बच्चों को जो सब्सिडाइज रेट में उन लोग एजुकेशन ले रहे हैं उसी सब्सिडाइज रेट में दिया जाए। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें फ़ीस की कुछ बढ़ोतरी होती है तो मैं सभी आइलैंडर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं, इसके लिए अपने ग्रेवियंसेस दें। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा अंडमान के लिए आज का डेट में, हमारा सिर्फ अंडमान के लिए नहीं, ये किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए जहाँ पे बेसिक शिक्षा और बेसिक स्वास्थ्य से लोग अगर वंचित रह जाएं किसी कारणवश या पैसे की कमी से, या फिर हम कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। इस हाल में अगर प्रशासनिक तंत्र द्वारा और सरकार द्वारा अगर
एजुकेशन को अगर कमर्शलाइज़ किया गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का एजुकेशन अगर कमर्शलाइज़ हुआ हैवी फीसस से, तो इसके लिए सभी को आवाज़ उठाना चाहिए, इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी फ़ीस स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होता है बच्चों के एजुकेशन के लिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं हमारे अंडमान निकोबार के सभी पॉलिटिकल पार्टी से निवेदन करता हूँ, आप लोग एक मंच पे आए, आप लोग एक मंच पे आए, बच्चों का एजुकेशन का सवाल है, इसमें क्लियरिटी ले आए। ये बच्चों जो अफवाह चल रहा है, जो रूमर्स चल रहा है, उससे इन बच्चों को दूर रखें ताकि वो लोग अपना एजुकेशन में फोकस करें। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग एक मंच पे आएँ और जो भी इसका डिसीजन होगा उसमें अपना सहयोग दें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अब्दुल रशीद जी, जिन्होंने अपनी बातें, अपनी सोच और जो भी विचार उन्होंने इस बारे में रखा था, आप सबके सामने रखा है और काफ़ी ज़ोर लगाकर वो कह रहे हैं। और आप सभी दर्शकों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि जिस तरह रशीद जी बोल रहे हैं कि ख़ासकर जो गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज गांव इलाकों से आने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए इसको अफोर्ड करना नामुमकिन सा हो जाएगा और उनके एजुकेशन के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। आगे हम देखेंगे कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है ये कौन सा रूप लेती है, क्या वो वाकई में अंडमान निकोबार में स्थापित होगी या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर सोच विचार करेगी, जिस तरीके से कई सारे जो सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन सब ने इसके ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाई है। क्या इन बातों का ज़्यादा ज़ोर रहेगा या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडमान में स्थापित होगी ही होगी? आने वाले समय में इसका पता तो हम सबको लग ही जाएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हमें पूरा यकीन है कि हमारी प्रशासन द्वीपों के विकास के लिए मुमकिन प्रयास करेगी और साथ ही द्वीपों के बच्चों की जरूरतों का भी ध्यान रखेगी, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो, ना कि अंधकार में जाए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं रीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।